नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विशेष तौर पर बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के अंदर धन स्थान में बैठे हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, दशम स्थान में बैठे हैं या 11वें स्थान में बैठे हैं, फिर भी हमारे जीवन में धन को लेकर के और लाभ को लेकर के और कारोबार को लेकर के बेहद परेशानियों का दौर, संघर्षों का दौर चल रहा है। जबकि देवगुरु बृहस्पति के बारे में यह कहा जाता है कि यदि देवगुरु बृहस्पति धन स्थान से, लाभ स्थान से, कर्म स्थान से संबंध बनाते हैं तो ये ज्योतिष के अनुसार एक अच्छा लक्षण होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम जो चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं वो विशेष तौर पर यह है कि किन लोगों की कुंडली में धन स्थान में या सप्तम स्थान में या दशम स्थान में या एकादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति हो और उनको किस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी इस चर्चा के बाद हम शनि से जुड़े एक ऐसे सूत्र पर भी चर्चा करेंगे जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो आपके संघर्षों को बढ़ाता चला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुंडली के चारों अहम भावों में, कालपुरुष कुंडली के चारों अहम भावों में देवगुरु बृहस्पति को दिखाया गया है। कुंडली का दूसरा भाव धन स्थान, सातवां भाव पत्नी या जीवन साथी का स्थान, दशम भाव कर्म भाव और 11वां भाव लाभ भाव। क्यों लोगों को आती है परेशानी यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं? तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को परेशानी नहीं आती। लगभग 80% लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, 100% लोगों को नहीं करना पड़ता। और परेशानी आने की एक बड़ी वजह यह होती है कि कालपुरुष कुंडली के अंदर यदि हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, तो देवगुरु बृहस्पति हमारे नवम भाव के, धर्म के, भाग्य के और 12वें भाव के, मोक्ष के, मुक्ति के स्वामी हैं। अर्थात नवम भाव में धनु राशि और 12वें भाव में मीन राशि कालपुरुष कुंडली के अंदर होती है। तो देवगुरु का जो डिपार्टमेंट है वो है धर्म, भाग्य और मोक्ष, मुक्ति एक्सेट्रा। जब धर्म से जुड़ा ग्रह धन के स्थान में बैठता है, कहने को तो यह भी कहा जाता है कि देवगुरु धन के कारक ग्रह हैं, लेकिन स्वामी धर्म भाव के हैं। धन कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के दूसरे भाव में बैठना और परेशानी देना, 7वें भाव में बैठना और परेशानी देना, इसे अच्छी तरह से समझिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति धर्म के, भाग्य के, मुक्ति के, मोक्ष के कारक हैं, नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। कुंडली के दूसरे भाव वृष राशि और कुंडली के 7वें भाव तुला राशि, इनके स्वामी शुक्र हैं। दोनों को कंपैरेटिवली यदि देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का जो एक व्यवहार है वो निहायत धार्मिकता लिए हुए है, यानी कि एवरीथिंग सकारात्मक। और शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य, उनका धर्म से, सीधे साधे आचरण से कोई लेना देना नहीं है। उनका आचरण तामसिक है, तांत्रिक है। तो यदि देवगुरु बृहस्पति जैसा एक धर्म की पराकाष्ठा वाला ग्रह यदि ऐसे आचरण वाले भाव में, जिस पर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कब्जा है, वहां देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो ये देवगुरु बृहस्पति के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। संघर्ष की स्थिति बन सकती है,
दूसरे भाव में भी और तुला राशि 7वें भाव में भी है। लेकिन ये परेशानी तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जबकि हमारे धन स्थान में देवगुरु हों और या 7वें स्थान में देवगुरु हों और हम परेशानी या संघर्ष को दूर करने के लिए अपनी नियमित जो हमारी दैनिक पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, तिलक चंदन है, इनको हम हद से ज्यादा बढ़ाते चले जाएं। जिस स्तर से हम अपनी धार्मिक पूजा पाठ को बढ़ाते चले जाते हैं, उसी स्तर से हमारी संघर्ष और चुनौतियां, हमारा धन को लेकर के परेशानी बढ़ती चली जाती है, कारोबार में परेशानी बढ़ती चली जाती है। यह तो हुआ कुंडली के दूसरे और 7वें भाव का विश्लेषण। अब यदि मान लीजिए कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति शनि मकर राशि में बैठे हैं, या क्योंकि 10वें भाव में मकर राशि शनि का वर्चस्व है, 10वें और एकादश के स्वामी शनि हैं। आपकी कुंडली में कोई भी राशि दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में हो सकती है, लेकिन काल पुरुष कुंडली के अनुसार 9वें और 12 का मालिक बृहस्पति को बनाया गया है। 10वें और एकादश दोनों का स्वामी शनि को बनाया गया है। लग्न अर्थात हमारी शारीरिक क्षमताएं, हमारी पर्सनैलिटी और कुंडली के 8वें भाव का स्वामी यानी मृत्यु भाव का स्वामी मंगल को बनाया गया है। 8वें भाव में वृश्चिक राशि होती है। हमारे पराक्रम का स्वामी कालपुरुष कुंडली में मिथुन राशि बुध को बनाया गया है। और यदि हमारे पराक्रम में किसी भी प्रकार की हमें कोई परेशानी है या हमारी लापरवाहियां रहती हैं या हम पराक्रम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाते हैं, तो निश्चित तौर से हमारी चुनौतियों के स्वामी, कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी, संघर्षों के स्वामी भी बुध हैं, कन्या राशि। तो दोस्तों, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस आचरण का है और वो किस भाव में बैठा है। अब यदि कोई भी राशि है कुंडली के 10वें भाव में और वहां पर बैठ जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो ठीक है, वो राशि आपकी कुंडली में उस भाव में है, लेकिन उस भाव के नैसर्गिक जो स्वामी है, 11th हाउस के और 10th हाउस के जो नैसर्गिक स्वामी हैं, वो है शनि। और देवगुरु से जुड़े जो लोग होते हैं वो ज्यादातर धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, धार्मिकता में विश्वास रखते हैं, बढ़ चढ़कर पूजा पाठ करने में विश्वास रखते हैं। और कई बार इन लोगों का पूजा पाठ उस स्तर का हो जाता है कि इनके काम डिले हो जाते हैं, इनके कर्म में व्यवधान आना शुरू हो जाता है। जब कर्मों में व्यवधान आना शुरू हो जाएगा या आपका ध्यान देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में है और आपका ज्यादा ध्यान आपके धर्म की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, आपके कर्म की तरफ आपकी तवज्जो कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। और शनि का एक सीधा सा फंडा है कि कर्म भाग्य का मोहताज नहीं होता। यदि आपने 1 लाख रुपए का कोई काम किया है तो किसी न किसी मात्रा में उसका प्रतिफल आपको प्राप्त जरूर होगा, चाहे आपका भाग्य साथ कितना भी दे, थोड़ा दे या ज्यादा दे। अगर आपने 1 लाख रुपए का काम किया है तो आपको 70,000, 60,000, 50,000 कुछ न कुछ उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आपका एक भाग्य का और कर्म का संतुलन बना रहता है, आपका प्रधान कर्म ही रहता है, शनि के अनुकूल रहता है, तो आपको 1 लाख रुपए के काम का 1 लाख रुपया मिलने की संभावना भी बनती है। यही है हमारे धन कर्म स्थान का प्रतिफल, 11th हाउस, हमारी दैनिक आय। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि शुक्र और शनि, ये ठीक है कि शनि यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में बैठ जाते हैं
तो वैराग्य की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जातक में धार्मिकता जगा देते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत पावरफुल और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा वाले ग्रह हैं। लेकिन अगर जातक देवगुरु बृहस्पति शनि की राशियों में है या शुक्र की राशियों में है, उस जातक का बहुत ज्यादा ध्यान अपनी पूजा पाठ की तरफ है, तो ऐसे जातक को उसके कारोबार में, उसके दांपत्य जीवन में या उसके धन संचय में, उसकी दैनिक आय में और उसके कर्म में संघर्ष होना स्वाभाविक है। ऐसे जातकों को अपने धर्म कर्म को कंट्रोल, नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म को भूल जाएंगे। हम सभी सनातन से जुड़े हैं, हम धर्म को नहीं भूल सकते, लेकिन कर्म प्रधान युग है ये। आपको कर्म पर पहले ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, जिस जातक की कुंडली के अंदर बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में है, ऐसे लोगों को पूजा पाठ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन इन लोगों को पूजा पाठ से ज्यादा ध्यान अपने कर्म पर देना चाहिए, तभी अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही शनि से जुड़ा एक सूत्र यह है कि यदि चाहे आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो, आपकी कुंडली के भाग्य भाव में कोई भी ग्रह क्यों ना बैठा हुआ हो या किसी भी ग्रह की राशि क्यों ना हो, यदि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या दशम दृष्टि अगर आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है और आप अपने कर्म से ज्यादा अगर पूजा पाठ अनुष्ठान में ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो आपको जीवन में बहुत स्लो मोशंस का सामना करना पड़ेगा, आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अगर शनि की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है और कहीं भाग्येश भी शनि की दृष्टि में आ रहे हैं या शनि से प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे जातकों को पूजा पाठ नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ छोड़ दें, पूजा पाठ लिमिटेड करें, लेकिन अपना ध्यान अपने कर्म पर रखें बेहतर परिणामों के लिए। तो दोस्तों, यह है आज का हमारा वीडियो देवगुरु बृहस्पति और शनि से जुड़ा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।